मेरी सभी बहनों और सहेलियों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो करवा चौथ वाले दिन आप अच्छे से नहा धो के हेयर वॉश करके रेडी हो जाइए और एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगवा लीजिएगा ताकि दूसरे दिन तक मेहंदी अच्छे से रच जाए। और पूरा सज धज के आप करवा चौथ की पूजा कीजिए। आप चाहें तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उस टाइम पे जो भी आपको चुनरी ओढ़ाई गई थी तो वो भी आप ओढ़ सकती हैं। और करवा चौथ की पूजा आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। किसी के यहाँ सुबह होती है तो किसी के यहाँ शाम को होती है। आपके यहाँ जिस समय पूजा होती है आप उस समय पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले आप जहाँ पे भी पूजा करेंगे वहां पे आप अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद आप चौकी लगा लेंगे और उसके ऊपर बिछाएंगे। फिर आप ये लाल कपड़ा आप नया भी ले सकती हैं। अगर आपके पास पुराना कोई कपड़ा हो तो उसे भी आप अच्छे से धो के और वापस यूज कर सकती हैं। सबसे पहले हम लेंगे चावल और उसके ऊपर हम पहले आसन देंगे। सबसे पहले गणेश जी का प्रथम स्थान रहता है, इसलिए हम गणेश जी को आसन देंगे। फिर हम पीछे की तरफ आसन देके करवा चौथ माता की फोटो को भी विराजमान करेंगे। करवा चौथ माता की फोटो हो तो आप फोटो विराजमान कीजिए, पोस्टर हो तो उसे भी आप रख सकती हैं। वैसे तो करवा चौथ माता की फोटो में भी गणेश जी बने हुए हैं, तो अगर आप गणेश जी नहीं भी रखें तो भी कोई बात नहीं। आप इसी फोटो में भी गणेश जी की पूजा कर सकती हैं या फिर आप सुपारी रख के भी गणेश जी की पूजा कर सकती हैं। पूजन के पहले देखिए आपको पूरे 16 श्रृंगार कर लेने हैं। आप पूरे अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए और फिर ही उसके बाद पूजन तैयारी कीजिएगा। आप नाक की नथ और मांग का टीका जरूर पहनिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कलश की स्थापना। तो हम रखेंगे कोई भी अनाज हम रख सकते हैं। मैंने चावल रखे थे और चावल का ही अष्टकमल बनाया था। तो देखिए इसी तरह बहुत ही आसानी से मैंने अष्टकमल बना दिया है। आप भी किसी पेन की मदद से या फिर किसी भी पेंसिल की मदद से आप ये अष्टकमल बना सकती हैं और उसके ऊपर हम कलश को विराजमान करेंगे। तांबे या पीतल का आप कोई भी कलश ले सकती हैं। कलश के ऊपर हम साथिया बनाएंगे और उसके कंठ पे मोली बांध देंगे। अब हम स्थापना करेंगे और सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके ऊपर फिर हम जल से भर देंगे। कलश को कंठ तक जल से भर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये 5 चीजें। हम डालेंगे सुपारी, फिर हम डालेंगे इलायची, लौंग, सिक्का और हल्दी। आप हल्दी चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं। मैंने पिसी हुई हल्दी डाली थी। आप चाहें तो साबुत डाल सकते हैं और चाहें तो आप पिसी हुई भी ले सकते हैं। ऊपर से हम आम के पत्ते से सजाएंगे। आप 5 या 7 जैसे भी हो आप आम के पत्ते ले सकती हैं। आम के पत्ते के ऊपर प्लेट रख के हम अनाज रखेंगे। मैंने गेहूं रखे थे। आपके पास जो अनाज हो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। तो इसे हम कहते हैं दीप कलश की स्थापना करना। ये दीप कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले एक मिट्टी का करवा लेना है और इसे तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी का करवा। इसमें आगे की तरफ छोटी सी लकड़ी में रुई लगाकर इसका नल में लगा देंगे और फिर हम इसे कंठ तक भर देंगे। ये हमारा कलश तैयार हो गया है। अगर आपके यहाँ आगे की नलकी में सीख लगाते हैं तो आप इसमें सीख लगाइएगा, नहीं तो आप इस तरीके से आगे से रुई लगा के इसे बंद कर सकते हैं। ऊपर से प्लेट से ढकना ज़रूरी होता है, तो जब भी आप करवा लेने जाइए, ऊपर की प्लेट ज़रूर लीजिएगा। इस तरीके से हम ऊपर से प्लेट से ढक देंगे। अब इस करवे को करवा चौथ माता की फोटो के पास रख देंगे। अब हम दूसरा करवा लेंगे। दूसरा करवा जो रहता है वो मीठा करवा रहता है। तो अगर आपके यहाँ मीठा करवा सफेद कलर का मिलता है तो आप सबसे पहले आप मीठा करवा ही लीजिए। मेरे यहाँ पे मीठा करवा नहीं मिल रहा था तो मैंने नॉर्मल सजा हुआ करवा लिया और इसके अंदर मैंने भरे खील पताशे। तो ये मेरा हो गया मीठा करवा। इस मीठे करवे को भी हम माता जी के फोटो के पास में ही रख देंगे। अब सभी भगवानों को भाव रूपी जल के छींटे लगाएंगे, स्नान कराएंगे। करवा चौथ माता को, कलश को, दोनों करवे को हम जल के छींटे लगाएंगे और भाव रूप से स्नान कराएंगे। और फिर उसके बाद हम सबसे पहले जला देंगे दीपक। दीपक को कलश के ऊपर प्रज्वलित करेंगे तो ये हमारा दीप कलश प्रज्वलित हो चुका है। अब हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे करवा चौथ माता, मेरे द्वारा की गई पूजा को सार्थक करना, मेरे पति की लंबी आयु देना
और हमारे घर में धन समृद्धि हमेशा बनी रहे। मैंने जो पूजा की है इसका फल मुझे ज़रूर प्राप्त हो और मेरे से पूजा में की गई कमियों के लिए मुझे क्षमा करना। इस तरीके से आप पूजा करने से पहले क्षमा याचना करेंगे और सबसे पहले हम गणेश जी को चढ़ाएँगे वस्त्र, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएँगे और हम करवा माता को भी कलावा चढ़ाएँगे। अगर आपके पास हार हो तो आप हार चढ़ाइए, नहीं तो आप कलावा से ही हार बना लीजिए। फिर हम चढ़ाएँगे चुनरी करवा माता को। सबसे पहले हम कुमकुम का तिलक लगाएँगे, तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएँगे, फिर हम करवा माता को तिलक लगाएँगे, फिर उनमें जितने भी भगवान जी हैं, सारे भगवानों को तिलक लगाएँगे, फिर हम अपने दोनों करवे पे तिलक लगाएँगे और कलश पे तिलक लगाएँगे। कलश पे तिलक लगाने के बाद हम सारी जगह पे अक्षत चढ़ाएँगे। उसके बाद हम माता जी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएँगे। 16 श्रृंगार का सामान आपके पास हो, तो आप वो चढ़ाइए, नहीं तो 5 या 7 श्रृंगार ज़रूर आप चढ़ाइए माता जी को। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। ऋतुफल आपके पास जो भी हैं, आप वो समर्पित कीजिए। मेरे पास ये सारे ऋतुफल थे, तो मैंने वो चढ़ाए। उसके बाद मिठाई चढ़ाई, बताशे चढ़ाए मैंने और करवे के ऊपर आप भोग ज़रूर रखिएगा। तो दोनों करवे के ऊपर आप भोग रखिएगा। अब हम भगवान जी को 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम बायने की साड़ी या सूट आपने जो भी लेके रखा हो, आप वो निकालिए। सबसे पहले इस पे हक रहता है सास का, तो अगर आपकी सास है और वो सुहागन है, तो सबसे पहले आप उन्हें दीजिएगा, नहीं तो आपसे बड़ी जो जेठानी, देवरानी जो भी हैं, आप उन्हें भी दे सकती हैं। अब हम फूल अर्पित करेंगे, सारी जगह पे, कलश पे, करवे पे, देवी जी पे, हम सब जगह फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है, तो आप कलावा वस्त्र के रूप में भी समर्पित कर सकती हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे करवा माता को। अब चौकी पे जो एक और दीपक रखा था, उसे भी हम प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ में ले लेंगे कोई भी अनाज, गेहूं या चावल, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं करवा चौथ माता की व्रत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान देने से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था जिसके बेटे और बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले बहन। अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरे गिलास में मुंह। तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते से जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है,
उससे ही कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की पौष आकर चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की भी चौथ आकर चली गई, और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर चौथ माता को देखकर उसने पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरी पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रौली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बातें प्रसिद्ध हो गईं कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी ने सुहाग दिया, उसी तरीके से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा दे चंद्र वलई, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतिन का। ये थी हमारी करवा चौथ माता की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद आप गणेश जी के पास फूल और थोड़े से चावल अर्पित करेंगे और थोड़े से चावल आप करवे में डाल देंगे और थोड़े से चावल पल्लू में बांध लेंगे या फिर कटोरी में भी रख सकती हैं। छलनी या प्लेट चौकी के पास ही रखेंगे। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करेंगे करवा माता की और हम धूप जलाएंगे। आरती के बाद हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना मांगेंगे। हमारे द्वारा की गई पूजा में अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसके लिए माता जी हमें माफ कीजिएगा। बायने के लिए जो हमने साड़ी निकाली थी अपनी सास के लिए या फिर जेठानी ननंद जो भी बड़ी है उसके लिए, तो उसे हम सबसे पहले उसके ऊपर से हम 2 बार पानी वार लेंगे और उसे अपने पल्लू में ले लेंगे और इसी तरीके से अपने बड़ों को या सास को देके उनके पैर छुएंगे। साड़ी, श्रृंगार का सामान और जो भी फल इत्यादि हैं वो सब हम उन्हें दे देंगे। जल का जो लोटा रखा था उसे हम सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। पूरी पूजा हो चुकी है। अब हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे करवा माता, आज मैंने पूरी विधि से आपका व्रत किया है। मेरे पति की और हमेशा रक्षा करना, उन्हें उन्नति देना और उन्हें अच्छे मार्ग पे लेके जाना, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही मेरी कामना है। हमारा जीवन ऐसे ही सुखमय व्यतीत हो। ये थी मेरी करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो आप भी इसी तरीके से पूजा कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। करवा चौथ माता की जय।